नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो मैं आपको लेवल्स बोला था, उस लेवल से करेक्शन हुआ है और कुछ वही लेवल को रिटेस्ट कर रहा है जिस लेवल से फिर से बाइंग एंटी लेवल्स बन सकता है। तो इस वीडियो में सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जितने सारे दोस्त नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा अदानी विलमार के बारे में। तो अदानी विल तो देखिए, सबसे पहले अदानी विलमर के बारे में बात करूंगा इसीलिए क्योंकि कंपनी के ऊपर एक देखिए पिछले दिनों में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था। तो इस मोमेंटम होने के पीछे कारण भी है कि अदानी विलमर ने एक पुलिस कंप्लेंट किया था और पुलिस कंप्लेंट के कारण इस कंपनी को फायदा मिलेगा। आप कहेंगे सर पुलिस कंप्लेंट ऐसे क्या हो गया? अदानी के ऊपर तो पहले से ही आरोप है, तो अदानी ने खुद क्यों कंप्लेंट किया? देखिए उसके पीछे कारण भी है, मैं सब कुछ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले देख लीजिए, इस अदानी विलमर का जो मेन बिजनेस है वो क्या है। वो है एडिबल ऑयल और जितने सारे रिफाइंड ऑयल्स है, साथ ही साथ जितने सारे देखा जाए तो राइस ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। और एडिबल ऑयल्स इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन है, मतलब इंडिया के नंबर वन कंपनी है। तो उस बेसिस में कंपनी का जो मतलब पॉसिबिलिटी है अपकमिंग फ्यूचर में इसका ग्रोथ होना, वो बहुत स्ट्रांग है। तो एक पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कशन करूँ तो कंपनी ने यहाँ पे पुलिस केस क्यों किया, उसके पीछे भी एक कारण है। चलो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस रिपोर्ट द इकोनॉमिक टाइम्स ने किया है, मैंने नहीं किया। उन्होंने इस तरीके से रिपोर्ट पब्लिश किया तो पूरा क्रेडिट इस साइट को जाएगा। तो आप देखेंगे तो क्या बताया गया, अदानी विल्मर फाइल्स पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट सेल्स ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका जो फॉर्चून ब्रांड है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो फॉर्चून ब्रांड आप सभी जानते हैं, फॉर्चून अदानी का ही प्रोडक्ट है, अदानी विल्मर का प्रोडक्ट है, एक रिफाइनरी प्रोडक्ट है। तो उन्होंने फॉर्चून ब्रांड के ऊपर यहाँ पे आरोप क्यों लगाया, पुलिस कंप्लेंट क्यों किया? देखिए ध्यान से देखिएगा। अदानी एडिबल ऑयल मेजर अदानी विल्मर सैटरडे के दिन सेड दैट ही हैज इट हैज जो लॉजेड है ए पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट बी टू बी प्लेटफॉर्म फॉर्म एलिगेशन। जो मतलब एक्चुअली कंपनी ये बता रहा है कि फॉर्चून जो ब्रांड है वो डुप्लीकेट ब्रांड मार्केट में बेचा जा रहा है, और वो भी कहाँ पे, बी टू बी बिजनेस के ऊपर, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। डायरेक्टली अगर बिजनेस टू कस्टमर बेचा जाता तो कोई बात नहीं होता, बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब बड़ा सा फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है, और वो भी फॉर्चून के ऊपर, मतलब डुप्लीसिटी फॉर्चून यहाँ पे मार्केट में बेचा जा रहा है। इसलिए उन्होंने पुलिस में एक एफआईआर दर्ज किया और अगेंस्ट में जितने सारे बी टू बी बिजनेस कर रहे हैं। और इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से एक जरूर बात कहूंगा कि यहाँ पे देखिए द एफआईआर हैज बीन लॉजेड, यहाँ पे देखिए बादलपुर पुलिस स्टेशन इन गौतम जो बुद्धनगर है, डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगेंस्ट में आरोप लगाया गया। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी के इस आरोप के कारण कंपनी को डायरेक्टली फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट में जो फ्रॉड प्रोडक्ट बेचा जा रहा था, जो एक्चुअली बेचना चाहिए था अदानी विल्मर को, तो वो दूसरे कंपनी बेच रहा है, तो इसका मतलब इसका तो सेल्स मार्जिन कम हो रहा है। तो प्रोडक्ट बेच रहा है ठीक ही, ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहा है ठीक ही, मगर कंपनी का अलग प्रोडक्ट अदानी के नाम में बेचा जा रहा है। तो वो अगर बंद हो जाएगा तो डायरेक्टली फायदा अदानी ग्रुप का ही होगा। तो मेरे हिसाब से एक प्लस प्लस पॉइंट है, और इसी के चलते मुझे लगता है शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। प्रॉफिट कंपनी का देखिए बारे में बात करूँ तो कंपनी में हर दिशा में पॉजिटिविटी है, चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो, चाहे वो प्रॉफिट ग्रोथ हो, सब कुछ आपको पॉजिटिव में दिखेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव साइन है कंपनी के अपकमिंग ग्रोथ में। क्योंकि आज अदानी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाता हिंडनबर्ग के द्वारा, तो आज अदानी एक बड़ा धमाका फिर से कर सकते थे। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर भी अच्छा खासा होल्डिंग्स पहले तो एकदम ना के बराबर करके रखे थे, तो धीरे धीरे करके होल्डिंग्स भी इंक्रीज किया, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है, और अदानी के पास खुद के पास होल्डिंग्स ज़्यादा है। तो ये होल्डिंग जो है 87.94, इसमें से सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% होल्डिंग्स होना चाहिए। तो बाकी जो परसेंटेज है करीबन 13% के आसपास, वो माल यहाँ पे उसको बेचना पड़ेगा। तो बेचना पड़ेगा मतलब ओएफएस के माध्यम से, ओएफएस के माध्यम से जब माल बेचेंगे तब डिस्काउंट में माल बेचना पड़ेगा, तो तब शेयर के ऊपर और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनीज के चार्ट पैटर्न जो बना वो आपको दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना, कंटिन्यूसली देखिए कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हुआ,
हायर लेवल से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला, और वो भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद। और अदानी विल्मर के बारे में बात करूँ, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से लेकर बिग जर्नी देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिला है। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे देखो तो कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग का एक स्टेन था, और वो भी 40% का। तो यहाँ पे बाई होने के लिए आया तो था, मगर यहाँ पे टच नहीं हुआ, तो बाइंग कंफर्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो फिर से यहाँ पे एक बाइंग ट्रेंड बना, और वो भी कितना 33% का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नीचे आएगा और इसको रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा, तो एक बड़ा सा रैली आपको दिखेगा और 33% का गेन मिल सकता है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, इस लेवल तक आने दीजिए। जब इस लेवल को टच करेगा तो मैं अलग से आपको वीडियो बना के जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं, उसका नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। तो हिंदुस्तान फूड लिमिटेड आप सभी जानते हैं, एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, एक बेवरेजेस कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उस सेक्टर का लीडर है वरुण बेवरेजेस। तो वरुण बेवरेजेस के बारे में डिस्कशन करूं तो ये कंपनी एक शानदार कंपनी है। मैं आज इसके बारे में नहीं, आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान फूड के बारे में। तो हिंदुस्तान फूड्स एक ऐसे कंपनी है जिसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो कस्टमर बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत दिग्गज दिग्गज कंपनी इसका कस्टमर्स है। इसके ऊपर इन डेप्थ में आपको वीडियो बना के दिया, जाकर आप जरूर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता चले कि हाँ, इस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कितना स्ट्रांग है, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है वो कितना स्ट्रांग है। तो कंपनी देखिए, जो जो मतलब इसका स्ट्रांग क्लाइंट्स कौन सा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर, विप्रो, पेप्सिको, बाटा इंडिया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो यूएस पोलो। तो इतने बड़े बड़े कस्टमर इसके पास है, तो एक स्टेन तो कंपनी के ऊपर बनता है। तो कंपनी इसके देखिए, कर्जा तो है, कंपनी एनुअली इनकम भी कर रहा है, पी रेशियो बहुत हाई है, इसलिए कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है। तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 157 तक चला गया था, और आज 80 के आसपास है। तो कंपनी का 80 से 90 के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी का मीडियम पी रेशियो भी सेम टू सेम है। तो मुझे लगता है शेयर में और भी थोड़ा करेक्शन होने का चांसेस भी है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी क्या किया, सेल्स को इंक्रीज किया, और कितने इंक्रीज किया उसके हिसाब से एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। तो एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, हर साल में कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ाते चला गया। तो इसका मतलब कंपनी हर साल में प्रॉफिट को बेस्ट लेवल में यहाँ पे इंक्रीजिंग किया। तो कंपनी अच्छा खासा धमाका सेल्स ग्रोथ भी किया, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ, और कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी अच्छा खासा देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। सब कुछ यही मेंशन करता है कि कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे मतलब प्रॉफिट देखने को मिला। तो इस कारण के वजह से आप इन्वेस्ट मत करिएगा, आप कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में जानकर निवेश करिए। जैसे कंपनी देखिए, इस बार कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस में 125 करोड़ के आसपास पैसा लगा है। इसका मतलब वो प्रोसेसिंग होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा किस में इम्पेक्ट होगा, फिक्स एसेट में। तो फिक्स एसेट आज 550 करोड़ के आसपास देखने को मिला, एक टाइम 125 के आसपास ये ऐड हो जाएगा, तो करीबन आपको 675 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट यही मेंशन करते हैं कि कंपनी का अपकमिंग ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकते हैं। इन्वेस्टर भी देखिए धीरे धीरे करके खुद का स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन किया, वो बार बार एक ही रेंज को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है। मैं आपको ये भी बोला कि आप जल्दबाजी मत करना कि हाँ चलो इस कैंडल ने अच्छा खासा धमाका किया मैंने बाय कर लूंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, मगर ब्रेकआउट में कुछ मतलब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं दिखा। तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देखना चाहिए इसके ऊपर, तभी मैं इसके ऊपर एंट्री लूंगा। और मेरा टारगेट ऑब्वियसली एक बड़ा सा रहेंगे, पहले टारगेट तो इस लेवल तक रहेगा, और उसके बाद इस लेवल तक टारगेट मैं बना के चलूंगा। तो बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, आप किस शेयर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, टेक्निकली चार्ट पैटर्न जानना चाहते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड एक बसेस बनाने वाला कंपनी है, और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस, मतलब ईवीज बसेस आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी को फायदा मिला कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के बाद गवर्नमेंट ईवीज के ऊपर ज़्यादा फोकस रखे, और ईवीज के ऊपर बहुत सारे छूट भी दिया गया, और बहुत सारे टैक्सेशन को कम किया। तो उसके चलते ही सारे कंपनीज को ज़्यादा ग्रोथ हुआ। और इस कंपनी देखिए सिर्फ 300 से 1400 तक जर्नी दिखाया। तो इसका मतलब 4 टाइम्स आपको कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दिया, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर। तो ये बात आपको याद रखना है। हाँ, आप कहेंगे सर क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करूं, तो मैं पहले भी मेंशन किया था कंपनी ओवर वैल्यूड है।
बहुत ऊपर चला गया है, कभी ना कभी वो करेक्शन होगा। तो इसलिए फोमो बाइंग मत करना। फोमो बाइंग का मतलब होते हैं कि आप शेयर भाग रहे हैं तो आपको लग रहा है कि चलो मैंने मिस कर लिया, चलो यहाँ पे बाई कर लूँ। तो यही आपका गलती होता है और उसके बाद भारी नुकसान आपको झेलना पड़ता है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था कि शेयर में एक भारी भरकम गिरावट होने का चांसेस है। किस तरीके से गिरावट हुआ मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का डिटेल्स देख लीजिए। कंपनी का पी रेशियो जो है वो अभी बहुत हाई लेवल में है। देखिए कंपनी का पी रेशियो एक टाइम बहुत हाई में था, करीबन 300 के आसपास था, 370 के आसपास आपको देखने को मिला। उसके बाद पी रेशियो कहाँ पे आ गया, 150 के आसपास। अभी एक चीज और भी बता दूं, कंपनीज के जो लेवल्स है, मतलब जो रेशियोज है, वहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के हाथ में पैसा भी टाइम लग रहा है। पहले तो कम टाइम लगता था, अभी टाइम भी लग रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर में प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है, एफएसडीएस के पास भी है, और डीएस के पास एकदम ना के बराबर है, एफएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, मगर पब्लिक के पास और भी ज्यादा होल्डिंग्स यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला। तो पब्लिक गलती कहाँ पे कर दिया, अब देखेंगे तो पब्लिक ने गलती यहाँ पे कर दिया कि इस मान में अच्छा खासा बाइंग कर लिया, जिस टाइम में बाइंग नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उस टाइम में देखिए एफएस ने क्या किया, माल बेचा। तो उसका चार्ट पैटर्न में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप देखेंगे तो देखिए मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ तक जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। और मैंने सेकेंड जो ट्रेड लिया मैं आपको वो भी मेंशन किया था कि इस लेवल के ऊपर अगर कोई भी कैंडल ब्रेकआउट हुए तो मैं एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे एंट्री लिया और मैंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लिया। मैं आपको बोला भी था मैं फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, क्योंकि एक हायर लेवल में है तो मैं हाई रिस्क नहीं लेना चाहता। और मैंने छोटा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड भी किया था। और उसके बाद देखिए बिग क्रैश देखने को मिला। मैं आपको इस यहाँ पे जब होल्ड किए थे शेयर, यहाँ पे जब होल्ड करा था मैं आपको तब भी बताया था कि ये लेवल्स जिस तरीके से बन रहा है मेरे हिसाब से टारगेट यहाँ तक आएगा, मतलब नीचे साइड यहाँ तक आएगा। तो सोचिए अगर जितने सारे दोस्त ने अपर लेवल में बाई करके रखा है और नीचे तक अगर यहाँ तक आए तो करीबन 30% का उसका लॉसेस चलेगा। तो यही लोग स्टॉक मार्केट को मतलब जुआ जुआ के अड्डा बोलकर भाग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो गलती उन्होंने खुद किया, क्योंकि उन्होंने इस लेवल्स में बाई किया। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको मेंशन में किया था कि इस फोमो बाइंग में आपका पैसा मत लगाइए, क्योंकि इस फोमो बाइंग में क्या होता है, हमेशा करेक्शन होता है। और रही बात कंपनी हाई पीरीसी में है तो आज नहीं तो कल तो वो गिरना ही था, तो यहाँ पे करेक्शन का मौका भी मिल गया, तो इजीली वो डम किया जा रहा है। तो मैं इंतजार करूंगा, यहाँ पे आने दीजिए, उसके बाद कोई भी प्राइस एक्शन बने तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। तो शारदा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड ये एक देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया निवेशक को। क्योंकि देखा जाए तो 2022 में अक्टूबर मंथ में इसका प्राइस था सिर्फ 850 रुपीज के आसपास, आज 1800 रुपीज के आसपास चला। तो इतना जर्नी होने के बाद मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट का। कंपनी हर एक शेयर में 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस रखना है। निवेश करने से पहले 4 बार रिसर्च करना है, उसके बाद निवेश करना है। बाकी आपके मर्जी, आप हिसाब से काम करिए, रिसर्च करके ही काम करिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। और मेरे किसी भी वीडियोस बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। मेरा काम है आपको जानकारी देना, मेरा काम है आपको सब कुछ सिखाना। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप आपके हिसाब से जरूर काम करिए। बाय करना सेल करना टोटली आपके हाथ में होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।